22, have a girlfriend, she's shorter than me and it hits me every time. My ex-girlfriend was of same height. Is it because of my ex? My mind is thinking that. Bro, अगर तुम्हें उसके अपीयरेंस से प्रॉब्लम है, मे बी देख भाई एक बात बताता हूँ, यहाँ से मैं छोटे से मैं स्टार्ट करूँगा. हर इंसान अलग होता है, ठीक है भविष्य भाई. एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट. तो पहली चीज़, मैं तुम्हारी जो भी पर्सनल चॉइस है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, उसको लेके मैं तुम्हें जज नहीं कर सकता, ठीक है. बहुत सारे लोग होंगे, सबसे पहला थॉट उनके दिमाग में ये आएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, गर्लफ्रेंड छोटी है तो तुम्हारे पास प्लीज गर्लफ्रेंड तो है, हो सकता है बहुत बड़ा एक डोमिनेंट थॉट यह है. काफ़ी लड़के तुमसे यही कहेंगे भाई हमारी तो है ही नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, ये वो. मत सोचो, मत सुनो, समझदारी से, रिस्पेक्टफुली मैं तुम्हारी कंसिडरेशन को लेता हूँ और आगे चलते हैं इसके साथ, ठीक है. तो हम ये समझ रहे हैं कि तुम्हारी लेजर से पर्सनैलिटी में, तुम्हारे परव्यू, तुम्हारी ज़िंदगी को देखने के, गर्लफ्रेंड के इंक्लूड करते हुए नज़रिए में ये फैक्टर है बहुत बड़ा कि भैया अपीयरेंस में हाइट होनी चाहिए. अब मेरा क्वेश्चन तुमसे आता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये सिंपल अगर आंसर कर लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए. वो ये है कि क्या ये फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम रिलेशनशिप में कितने खुश हो उससे. ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव पर्सनल क्वेश्चन है. क्या अगर तुम्हारे दिमाग में इस लड़की की हाइट, इस लड़की के साथ जितनी खुशी मिल रही है, जितने खुश हो, या फिर जितनी भी रिलेशनशिप कॉम्पैटिबल है तुम्हारी, क्या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए पर्सनली, सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है. अगर इसका आंसर हाँ है दोस्त, तो हम तुम्हें जज नहीं कर सकते, और इसका मतलब यह है कि तुम एज सिंपल एज दैट इसको लेट गो ही नहीं करोगे, या करना नहीं चाहोगे, या कर नहीं पाओगे. मे भी हो सकता है एक दिन आने वाले टाइम में, हमें नहीं पता, हम कह नहीं सकते, लेकिन तुम्हें एक रियलाइजेशन हो, शायद मे भी तुम रियलाइज़ करोगे भाई ओ ये जो इतनी चीज़ें मैं सोचता था एक सर्टेन एज में, वो इतनी सुपरफिशियल थी, हो सकता है. या फिर उनका जितनी वैल्यू मैंने दे दी उतनी वैल्यू नहीं दी, ये भी हो सकता है तुम्हारे दिमाग में है. मे भी मैं फालतू चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, इन सब चीज़ों को इतनी कोई वैल्यू नहीं है. मेरे को मे भी दूसरे एस्पेक्ट पर रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए था, उनके बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए था मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना. लेकिन मैंने इन चीज़ों पे किया, एंड मे बी, मैं कह नहीं सकता, ये अगेन ये कंजेक्चर है कि मे बी हो सकता है तुम सोचो कि यार नहीं यार, दैट पर्सन वाज एक्चुअली वेरी गुड, जिसको मैंने लेट गो कर दिया बिकॉज उसकी हाइट छोटी थी. एंड मे बी हो सकता है तुम ये भी सोचो कि भाई वो इंसान मे बी डिजर्व नहीं करता था. इस बेसिस पे रिजेक्शन, स्पेशली वंस यू मेड हर योर गर्लफ्रेंड, या तो तुमने कहा होता कि मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड के लिए ना पूछूंगा या फिर ना अप्रोच करूंगा, या फिर हम लोग जितनी बातें हो रही मैं उस डायरेक्शन में लेके नहीं जाऊंगा फ्रेंडशिप को. तुम एक बार एक इंसान को पहले एक्सेप्टेंस दे देते हो, उसको खींच के रिलेशनशिप में ले आते हो, फिर तुम रिलेशनशिप में रख लेते हो, फिर तुम कह रहे हो अरे मेरे को इसके अपीयरेंस से प्रॉब्लम हो रही है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल हर्ट दैट पर्सन, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग वो इंसान सोचना तो चाहेगा ना कि क्या क्या रीजंस थे, वाई, ऑन वॉट बेसिस. सो मे बी तुम्हें 4-5 तरीकों से सोचना है, लेकिन मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात कहूंगा, इंसानी दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स जानवर है. ये बात मैं 400 बार बोल चुका हूँ. इसका मतलब है कि भाई अगर किसी, उसकी शेप इस वक्त एक कद्दू की है, तो वो कद्दू की तरह ही सोचेगा. मेरी बात समझना, जिसकी दिमाग की शेप अभी इवॉल्व होके एक ऐसे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं हुई है, या मैं ऑब्वियसली मेटाफर्स में बातें कर रहा हूँ, यानी कि आपका दिमाग अभी वो मैचुरेशन स्टेज पे ही नहीं है, और अगर आप उसको अगर फोर्स करोगे तो भी मे भी हो सकता है आपको वो चीज़ खुशी ना दे. कि मैं श्वेताब की बातें सुन के ये करने वाला हूँ, या फिर किसी भी मेरे दोस्त ने जो कहा फलाना ढिमका, मैं कहूँगा कि नहीं मुझे तो इस लड़के के साथ ही रिलेशनशिप में रहना है, क्लियरली मुझे इसके साथ ही रिलेशनशिप में रहना है. क्यों? क्योंकि यार हो सकता है फ्यूचर में मुझे रियलाइज हो लुक सब कुछ नहीं होता, याडा याडा पाडा पाडा शाडा शाडा. कुछ चीज़ें ज़िंदगी में वक्त पे ही समझ में आती हैं दोस्त. कुछ गलतियाँ एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. कुछ चीज़ें जिनको हम गलतियाँ कहते हैं उस वक्त में वो अनअवॉइडेबल होती हैं, फिर इनएविटेबल होती हैं, यानी कि आप वो गलती करोगे क्योंकि उस उम्र में जो आप थे, जिसको आप अभी जज कर रहे हो, वो अभी जो इंसान है वो नहीं था ना, वो कोई दूसरा इंसान था. तो तुम अभी जो हो और जो तुम्हारा फ्यूचर वाला जो होगा, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा. तो अपने आप को अभी ऊपर जो फ्यूचर वाला होगा उसमें ना घसीट के बनाओ, और जो कल तुम बनोगे उसके बेसिस पे तुम आज वाले लौंडे को देखोगे. मे बी जज थोड़ा सा मत करना ज़्यादा, मे बी समझना जैसे ज़िंदगी है वो वैसी चलती है. समझ रहे हो?
होशियारी से काम लो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा और ध्यान करो। ज़िंदगी में कभी कभी हड़बड़ी से भी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। एक मैं बस यहाँ पे तुमसे एक दोस्त या यार, एक या फिर बड़े भाई या फिर बड़ा भाई तो मैं नहीं हूँ तुम्हारा, लेकिन एज अ पर्सन तुमने मुझसे पूछी है तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। एज अ वेल विशर इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ पुटिंग इट कि भाई डिसीजंस को लेने से पहले ध्यान करो, सोचो उन पे, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना पाओ तो वो भी बना सकते हो, और रियली सोचो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना डेटा कलेक्ट करो। मैं एक बात कहूँगा, कई बात क्या होती है, थ्योरी और जेन्युइनली जो आपकी एविडेंशियल रियलिटी आपको जो बता रही है उसमें भी एविडेंशियल रियलिटी पे में भी फोकस करो। यानी कि अगर आपको थ्योरी में कह रहे हो कि मेरे को बहुत ही नेक इंसान बनना है, मैं इसको लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता इस बेसिस पे, और आप अंदर से खा रहे हो वो चीज़, आपको खुशी नहीं दे रही, आप एक्चुअली में इंडायरेक्टली लड़की को ही हर्ट करोगे ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, बिलीव इट और नॉट। हो सकता है ऑब्जेक्टिवली तुम कहो ये तो सुपरफिशियल चीज़ है जिसके बेसिस पे मैं लड़की को छोड़ने वाला हूँ, इसलिए मैं लड़की को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपकी एविडेंशियल रियलिटी यानी कि आपकी एम्पेरिकल रियलिटी अंदर ही अंदर आप कह रहे हो नहीं यार मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे तो ये लड़कियां पसंद आती है, मुझे तो एक्स भी लंबी थी, या फिर मुझे ये लंबी लड़की जो पसंद है। आपका प्यार धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में भी कम हो जाए, एंड आप नेकी के चक्कर में एक्चुअल में और बड़ा हर्ट, क्राइम, गुनाह कर दो उस इंसान के साथ चोट पहुंचाने में। मे बी आप पैसिव एग्रेसिव हो जाओ, मे बी उसको पता भी नहीं बट आप क्यों, लेकिन आप नोक झोंक ज़्यादा करते हो, नुक्स निकाल रहे हो उसके अंदर, और लड़की को समझ में नहीं आ रहा भाई क्यों लड़ता क्यों रहता है मुझसे हमेशा, क्योंकि आपका गुस्सा, आपका रिजेंटमेंट दूसरे फॉर्म में निकलने लग जाएगा। फिर गुस्सा तो क्योंकि रहेगा ना अगर कोई चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो ये सारी चीज़ें कंसिडर करो। मैंने बहुत सारे तरीकों से बता दिया तुमको, मे बी तुम उसके हिसाब से देखो। भाई ज़िंदगी तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हें लेना है। श्वेताब मैं नहीं बता सकता तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें पथ दिखा सकता हूँ, क्षण, अ फ्यू